Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Bharti Group of College Durg. I hope you all are safe and sound at your home. Today I'm going to present one more interesting topic, that is interview. You can see this word interview. You can see it's a combination of two words. One is inter and the second one is view. इंटर मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच, व्यू मतलब होता है विचार, थॉट्स. तो इसे इस शब्द से ही क्लियर होता है इसका मतलब. करेक्ट. इसको डिटेल में देखते हैं. लेट्स सी द वर्ड इंटरव्यू मीन्स व्यू बिटवीन और साइट बिटवीन. Actually, interview suggests a meeting when two persons for the purpose of getting a view of each other, or you can say for knowing each other, जब हम एक दूसरे को जानने के लिए. When we normally think of an interview, we think a situation in which an employer try to size up an applicant for a job. The employer aim is to know whether the applicant can be a service to his company or not. Correct? And the applicant aims is to find out whether the job being offered by the company can be suitable to him. It's true. जो इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉयर का, वो उसका एम होता है कि एप्लीकेंट क्या उसके कंपनी के लिए सुटेबल है वो फाउंड करना, और जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसका एम होता है कि वो देखता है क्या वो जॉब उसके लिए सुटेबल है, क्या वो जॉब उसके लिए कंफर्टेबल है या एक्सपेक्टेशन पे है. एक्चुअली यू कैन से एन इंटरव्यू इज अ रिजल्ट और अ मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. अगेन आई एम कमिंग टू कम्युनिकेशन वर्ड बिकॉज इंटरव्यू इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हम बातचीत करते हैं. और जब जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. सपोज जो इंटरव्यू दे रहा है ले रहा है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इन रिटर्न जो इंटरव्यू दे रहा है वो उसका रिप्लाई करता है, आंसर करता है. तो ये हो गया ना टू वे प्रोसेस. सो इट अ मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. अभी तक हमको अपनी लाइफ में ये लगता है कि इंटरव्यू केवल एक ही है. इवन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा है कि हाँ एक ही है, जो आगे अभी बीटेक कंप्लीट करेंगे अपन, उसके बाद हमको एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, बस वही होता है इंटरव्यू. नो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के भी टाइप्स होते हैं. एक टाइप्स नहीं, वो भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जब एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन इंटरव्यू को क्रॉस करते हैं, उसके बाद भी हमको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट आर दे. सी द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन इंटरव्यू. The word selection itself explains. Correct? Selection interview, you can say it is the most important types of interview which is used to select a person for the particular job. Correct? Maybe it includes screening, random appearance, test, experience, under stress interview. They all are the techniques of selection interview. Later we will discuss it in detail. And you can say the second one is appraisal interview. Selection interview. What is selection interview? Appraisal interview. What is it? It is a type of interview which is used to assess the performance of the employees, which helps to determine their thoughts, aim
problems and ambition. It is held once a year. प्रमोशन, आप सब ये वर्ड जानते हैं, प्रमोशन, करेक्ट? ये किस बेस पे मिलता होगा? आप यदि किसी कंपनी में सिलेक्शन इंटरव्यू देखते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी को, कंपनी किस बेस पे आपको इंक्रीमेंट या किस बेस पे आपको प्रमोशन दे? तो ये है सेकंड टाइप का जो इंटरव्यू है, वो फॉलो करती है कंपनी, जो साल में केवल एक बार उसको कंडक्ट करती है, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है, सारे परफॉर्मेंस इवेल्यूट किया जाता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स के। द थर्ड वन इज ग्रीवेंस इंटरव्यू। व्हाट इज ग्रीवेंस? Actually, it is used to learn about the grievances and complaints of the employee. It helps to eliminate the complaint and satisfy the needs of the employee. Grievance interview is related to the complaint and the problems of employee. Suppose कोई भी एम्प्लॉय किसको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ कंप्लेन है, या अपने जो हायर अथॉरिटी उनके को-वर्कर्स हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या शिकायत हो रही है, जिसके कारण प्रोडक्शन में या कंपनी को इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट हो रहा है, तो पर्टिकुलर ग्रीवेंस इंटरव्यू उस पर्टिकुलर पर्सन का होता है। ग्रीवेंस इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि सबके सामने होगा। ग्रीवेंस इंटरव्यू में पर्टिकुलर उस जिस पर्सन को कंप्लेन है, जिस पर्सन को भी प्रॉब्लम है, उस पर्सन को पर्टिकुलर बुलाया जाता है, उसकी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के द्वारा सुना जाता है और उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। क्यों सॉल्यूशन दिया जाता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि यदि एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक कंपनी को वो 100% काम नहीं करके देंगे। एम्प्लॉय का पर्टिकुलर कोई एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका नेचर इफेक्ट करेगा अदर पर्सन को भी, अदर एम्प्लॉयज़ को भी, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा कंपनी के प्रॉफिट रेशियो को, उसके अच्छे प्लीजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट को। क्योंकि यदि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है काम करने के लिए तो कोई भी अच्छा एम्प्लॉय वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होगा, कंपनी अच्छी एम्प्लॉय खो देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखें, उसके सारे कंप्लेंट्स को सॉल्व करें। सारे मैंने बोल दिया सारे, तो ऐसा नहीं है, जो अननेसेसरी नीड है उसको भी पूरा करे मैनेजमेंट। जो नीड ऐसा लगता है कि हाँ इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ये कंप्लेन बिल्कुल सही है, तो हम उसको सॉल्व करके सेटिस्फाई कर सकते हैं एम्प्लॉय को। द नेक्स्ट वन इज एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू, हम मूवी जाते हैं तो आप देखे होंगे जब मूवी ख़त्म होता है तो जिस दरवाजे से आप बाहर निकलते हैं तो उस डोर पे क्या लिखा रहता है, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या हुआ, बाहर जाना, करेक्ट। तो अब बाहर जाना, इट मीन्स दिस इंटरव्यू इज डन विथ एम्प्लॉय व्हेन दे आर लीविंग द कंपनी, आइदर ओन देयर ओन और थ्रू डिसमिस। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है, चाहे वो दूसरी कंपनी में जा रहा हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो गया हो, करेक्ट। तो जब वो बाहर जाता है, कंपनी को छोड़ता है, तो मैनेजमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर पर्सन का एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है। एग्जिट इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके व्यूज़ पूछते हैं कि आपको इस कंपनी में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ हमको और अच्छा होना चाहिए लगता है, जिसको हम सुधार सकते हैं। उनके व्यूज़ लेता है कि क्या चीज़ कंपनी में परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है, क्या वीक पॉइंट आपको लगता है, क्या स्ट्रेंथ लगता है इस कंपनी का। क्यों?
क्योंकि मैनेजमेंट को सबसे अच्छा फीडबैक एग्जिट इंटरव्यू के टाइम पे मिलता है कि उनके कंपनी में क्या लेकिंग है, क्या कमी है, जिसको कंपनी पूरा कर सके, जिससे परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। तो एग्जिट इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। इवन एग्जिट इंटरव्यू से कंपनी को फीडबैक मिलता है, जिससे कंपनी अपना परफॉर्मेंस अच्छा करती है, अपना एनवायरनमेंट अच्छा बना सकती है, जिससे कि माउथ पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी होती है, बहुत। आप कहीं पे देख के पढ़े हो, थोड़े दिन में आप भूल जाओगे, लेकिन यदि आपको किसी ने कुछ बताया तो आप नहीं भूलोगे। तो माउथ पब्लिसिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी। तो एग्जिट इंटरव्यू में कंपनी यदि इंटेलिजेंसी से पूरा फीडबैक ले, रिस्पॉन्स ले, तो उसका यूटिलाइज वो बहुत अच्छे से कर सकती है अपने आप को और अपने कंपनी को डेवलप करने के लिए। करेक्ट। अभी हमने देखा, देखो, द लास्ट वन इज रिप्रीमेंट इंटरव्यू। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ disciplinary action likely to be rescinded the employees. It is held when employees are reprimanded on some disciplinary ground. Suppose reprimand interview is that, जैसे सपोज करिए कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसमें पर्टिकुलर वो एम्प्लॉई कुछ इनडिसिप्लिन में काम कर रहा है कुछ समय के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है जिसका वर्किंग टाइम है 11 o'clock, लेकिन वो करेक्ट 2 मंथ से हमेशा 3 मंथ से कंटिन्यू 12 o'clock को आते हैं, डेली 12 o'clock। तो कंपनी 1 मंथ देखी, 2 मंथ देखी, 3rd मंथ पे उसको बुला के पूछेगी पर्टिकुलर पर्सन को व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, या कोई भी, या वो ठीक से प्रोडक्शन नहीं कर रहा है या वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कंपनी रिप्रीमेंट इंटरव्यू लेती है, जिससे वो उनको वार्न करती है कि आप ये चीज़ अपने में सुधार लीजिए, वरना या फिर आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको अपना नेचर या अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है रिप्रीमेंट इंटरव्यू। अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हमने 5 टाइप्स पढ़े। पहला था सिलेक्शन इंटरव्यू, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब जो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे, वो कहलाता है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू के टेक्निक्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग है या रैंडम अपीयरेंस है या टेस्ट है या बोल सकते एक्सपीरियंस बेस है या अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू के टेक्निक्स हैं जो सिलेक्शन इंटरव्यू में फॉलो होते हैं। अप्राइजल इंटरव्यू, जिसमें परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जिससे उसका इंक्रीमेंट हो सके या फिर उसको प्रमोशन दिया जा सके, जो साल में केवल 1 बार होता है। ग्रीवेंस इंटरव्यू, जो पर्टिकुलर किसी भी एम्प्लॉय को कोई कंप्लेन है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया जाता है। एग्जिट इंटरव्यू, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जॉब छोड़ता है, कंपनी को छोड़ता है, उस टाइम पे उसके व्यूज़ पूछे जाते हैं, वो कहलाता है एग्जिट इंटरव्यू। फिर होता है लास्ट वन इज रिप्रीमेंट इंटरव्यू। रिप्रीमेंट इंटरव्यू ये है कि जो एम्प्लॉय, यदि कोई एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन में है, जो कंपनी को इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे उसका वर्किंग एनवायरनमेंट हो, चाहे उसकी प्रॉफिट लेवल हो, तो कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन को वार्न करती है, तो वो कहलाता है रिप्रीमेंट इंटरव्यू। आई होप ये जो टॉपिक था इंटरव्यू वो आप लोग को क्लियर होगा, पूरे समझ में आए होंगे सारे, क्योंकि इंटरव्यू शब्द से ही हमको समझ में आता है व्यू बिटवीन या फिर साइड बिटवीन। बस हमको ये 4 इंटरव्यू अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सिलेक्शन इंटरव्यू तो ऑलरेडी हमको याद है। अप्राइजल, ग्रीवेंस, एग्जिट, रिप्रीमेंट। एग्जिट आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप यदि मूवी हॉल के डोर को याद रखें। ग्रीवेंस लड़ाई झगड़ा कॉमन चीज़ है। अप्राइजल सबको प्रमोशन चाहिए। रिप्रीमेंट सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। तो
तो ऐसा आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए जिससे कि आपको वो याद करने में ईजी हो जाए। कुछ एग्जाम्पल सेटअप कर लीजिए जिससे वो ईजली आपको रिमेंबर रहे। सो आई होप यू ऑल enjoyed. So thank you. Keep watching.